नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी की आप लोग की 10वीं क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो दिसंबर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और ये क्लास जनवरी के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम्स होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग गूगल पे जा करके डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेली आप लोग क्लास करते रहिए। क्लास में जितने भी आप लोग से क्वेश्चन होमवर्क रूप में पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताया करिए। इससे भी आप लोग का अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स दिसंबर में होने वाले हैं आप सभी बच्चे लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस का ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। और आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क की क्लास जरूर देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं सभी आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर का क्लास है उस क्लास को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम चलेंगे। तो आप लोग सभी बच्चे डेली जब तक आप लोग का पेपर खत्म नहीं होता है तब तक आप लोग डेली गूगल पे जाकर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए और क्लास भी डेली देखते रहिए। और अगर क्लास को आप लोग शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाले हैं सभी बच्चों के एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ट्रिपल सी का जो पेपर होता है सभी का पेपर सेट अलग होता है और ट्रिपल सी के एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर भी पूछता है। जो क्वेश्चन पढ़ाया जाता है वही सब आता है बस थोड़ा सा मेथड बदल देता है। इसीलिए आप लोग को डेली गूगल पे जा करके टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, आप लोग का रिवीजन भी होगा, आप लोग को क्वेश्चन भी समझ में आएगा किस तरह क्वेश्चन पूछता है पेपर में। और डेली क्लास करते रहिएगा। तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है मोबीक्विक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है बिपिन प्रीत सिंह, भानु प्रताप सिंह, उपासना ठाकुर। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। बिपिन प्रीत सिंह और उपासना ठाकुर के द्वारा आप लोग का मोबीक्विक एक ऐप है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं, इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मोबीक्विक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो बिपिन प्रीत सिंह और उपासना ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है भारत में पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने जारी किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारत में पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने जारी किया था। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है लाइट पेन कौन सा डिवाइस है। ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, लाइट पेन क्या है आपका एक इनपुट डिवाइस है। अगर लाइट पेन की जगह पर माउस लिखता है तो माउस भी आप लोग का इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में इनपुट डिवाइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग इनपुट डिवाइस के कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। कीबोर्ड, माउस ये हमेशा आता है। जॉयस्टिक, ये जॉयस्टिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जो स्टिक आप लोगों के इनपुट डिवाइस के अंडर में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4 है, निम्न में से कौन सा डिवाइस लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन को, ठीक है, लैन को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, राउटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग के एग्जाम में NIC का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है NIC का। अब एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो लैन का इस्तेमाल भवन यानी कि बिल्डिंग में आप कर सकते हैं, स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, यहाँ सभी जगह आप लैन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम में पूछता है लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल क्या होम, स्कूल, कॉलेज में इस्तेमाल करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ट्रू करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट को फुल फॉर्म है। भीम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। भीम को किसके अंडर में लॉन्च किया गया था। तो भीम को NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो एग्जाम में हमेशा एक पूछता है कि भीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में हेल्प के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। और इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। सभी बच्चों को पता होगा कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में हेल्प के लिए F1 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब एग्जाम में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार आप लोग H1 भी लिखता है, तो कई भी बच्चे क्या कर देते हैं कि H1 पर क्लिक करके निकल जाते हैं, तो ये आप लोगों का गलत हो जाता है। कभी भी एग्जाम में अगर पूछता है हेल्प की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना F1 होता है। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछता है कि कीबोर्ड में फंक्शन की जो होता है उसमें F1 शॉर्ट की होती है या नहीं होती है, ट्रू या फॉल्स में, तब यहाँ पर क्या करेंगे, आप ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। फंक्शन की में जो आपका F1 होता है उसका भी काम आप लोगों का हेल्प करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखिएगा। अगर कैल्क की जगह पर राइटर या इम्प्रेस को लिख के पूछता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस या राइटर में हेल्प की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कि F1 होता है, ठीक है। कहीं भी आप लोग का हेल्प की शॉर्ट की पूछता है कंप्यूटर में, तो आप लोग F1 का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, पहला QR कोड कब बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है कि पहला QR कोड कब बनाया गया था या किस वर्ष बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 1994 में बनाया गया था। जापान में एक डेंसो वेब नाम की कंपनी थी, उसी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8 है, MAPI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। किसका, MAPI का फुल फॉर्म होता है, MAPI का मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारत में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NEFT, इसका फुल फॉर्म है आप लोगों का कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नवंबर 2005 में स्टार्ट हुआ था। NEFT एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आता है कि NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, ठीक है। और याद कर लीजिएगा नवंबर 2005 को इसको लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए
उपयोग किए जाने वाले इंटरफेस निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। अगर आप लोग को प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं तो वाईफाई के माध्यम से जोड़ सकते हैं, सीरियल पोर्ट के माध्यम से जोड़ सकते हैं और यूएसबी के भी माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, किसी वेबसाइट के एड्रेस का नाम क्या है? यानी किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है? इस तरह भी एग्जाम में पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा, यूआरएल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट होता है जो उसका नाम होता है या एड्रेस बोलते हैं उसको यूआरएल बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 12 है, भारत में आधार कार्ड जारी करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग कॉपी में इसको नोट्स कर लीजिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इंडिया में आधार कार्ड जारी करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है या कौन सी संस्था जिम्मेदारी ले रखी है आधार कार्ड को जारी करने के लिए, या आधार कार्ड कौन से वेबसाइट के माध्यम से जारी होता है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, UIDAI के माध्यम से आधार कार्ड को जारी किया जाता है। ठीक है, ये एक संस्था है जिसके द्वारा आधार कार्ड को जारी करती है और इसका फुल फॉर्म भी हम नीचे लिख दिए हैं, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा ये रिपीट हुआ है कि विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, इंटेल 4004 जो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है कि इंटेल 4004 क्या है? तो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, 200 रुपये का नया नोट कब लॉन्च हुआ था? यानी कि 200 रुपये का जो न्यू नोट उसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 25 अगस्त 2017 को लॉन्च किया गया था 200 का नया नोट को। ठीक है, अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, होमवर्क है कि 200 रुपये का जो नया नोट है उसका कलर कैसा होता है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि 200 रुपये का नया नोट का कलर कैसा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा कि 200 रुपये का नया नोट का कलर कैसा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम को कहा जाता है जो आपके कंप्यूटर में एक परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि कंप्यूटर में ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर बंद करते ही उसमें से पूरा डाटा डिलीट हो जाता है? तो उसे रैम मेमोरी कहते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है, जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक पावर विद्युत सप्लाई चली जाती है तो कौन सी मेमोरी अपना डाटा खो देती है? तो आपको बताना है कि रैम मेमोरी होता है। ठीक है, ये जैसे आप कंप्यूटर बंद करते हैं या कंप्यूटर बाय चांस गलती से बंद हो गया तो जो आपका डाटा में लिखे रहेंगे वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है, उसे रैम मेमोरी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अपना डाटा खुद से नष्ट करती है या कंप्यूटर बंद करने पर अपना डाटा डिलीट कर देती है, उस मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रैम मेमोरी कहा जाता है। एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। रोम को आप लोग जानते ही हैं कि रीड ओनली मेमोरी होता है जिसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है।
अब एग्जाम में यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है, ट्रू फॉल्स में करके पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर आप लोग एग्जाम में वोलेटाइल मेमोरी पूछती है तो आप लोग को बताना है कि रैम होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, तब आप लोग का रोम में आता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो मैं अभी बताए हैं, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी, ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछता है और 100% किसी न किसी बच्चे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, IVR का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है VIR का फुल फॉर्म, अरे IVR का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, निम्नलिखित में से ATM में कौन सा प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ATM मशीन में आप लोग का थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पेट्रोल पंप पर भी आप लोग का थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, वर्कशीट में पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूरे वर्कशीट में रो जो आपको रो होता है उसको पूरा सिलेक्ट करने के लिए आप किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं वर्कशीट में पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके शॉर्ट में बोलते हैं HTTP, ठीक है। एग्जाम में ये चारों फुल फॉर्म आते रहते हैं। तो TFTP का फुल फॉर्म ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आप लोग का ये SMTP है, ये इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। एग्जाम में ये फुल फॉर्म हमेशा रिपीट हुआ है कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे चारों फुल फॉर्म कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। इस यहाँ से आप लोग का ये 3 फुल फॉर्म तो हमेशा SSC के एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, आधार कार्ड का नंबर कितने अंक का होता है। यानी कि आधार कार्ड में जो आपका नंबर होता है वो टोटल कितने नंबर का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, टोटल आप लोग का 12 नंबर होता है आधार कार्ड में, ठीक है। अब एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके पूछता है क्वेश्चन, आधार कार्ड में जो आप लोग का VID होता है यानी कि वर्चुअल ID, वो कितने नंबर का होता है। तो आपको बताना है कि 16 नंबर का होता है, ठीक है। और ये नंबर कहाँ होता है, जो आप लोग का ऊपर आधार नंबर होता है 12 अंक का, उसी के जस्ट नीचे आप लोग का VID 16 नंबर का यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है और अपना आधार कार्ड नंबर याद कर लीजिए और VID कितना होता है उसको भी याद कर लीजिएगा। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी का नाम क्या है। तो ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क या रीड ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको बोलते हैं रैम, ठीक है। और अस्थायी का मतलब क्या होता है कि इसमें डाटा कई टाइम तक रुका नहीं रहेगा। जब तक आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तब तक आपका डाटा रहेगा, जब आप कंप्यूटर बंद कर देंगे उसमें से डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जिसको बोलते हैं अस्थायी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी। अब एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसा कौन सी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर बंद करने के बाद भी डाटा स्टोर रहता है। तो उसको बोलते हैं रोम मेमोरी, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा स्टोरेज क्षमता वाला डिवाइस कौन सा है। तो आपको बताना है कि हार्ड डिस्क होता है सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस वाला, ठीक है, यानी कैपेसिटी वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है। लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्ट कुंजी क्या है। तो एग्जाम में एक शॉर्ट की हमेशा आता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है कि रूलर की शॉर्ट की क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस में रूलर के लिए, ठीक है। तो इस शॉर्ट की का आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है। विश्व का पहला इंटरनेट कौन सा था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ARPANET। विश्व का पहला इंटरनेट आप लोग का ARPANET था। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का पहला इंटरनेट ARPANET को बनाने वाली कौन सी संस्था थी। तो ARPA नाम की एक संस्था थी जिसने ARPANET को बनाया था। अब एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, किसका फुल फॉर्म है ARPANET का, ठीक है। लैन और वैन का भी एग्जाम में फुल फॉर्म आता है। इसका कमेंट बॉक्स में बच्चे आप लोग आंसर जरूर बताइएगा, लैन और वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि बहुत सिंपल फुल फॉर्म है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है। भारत में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारत में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा 5, यानी कि 543 भारत में पासपोर्ट सेवा केंद्र है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये आप लोग के एग्जाम में हमेशा ये रिपीट हुआ है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर थोड़ा सा ये चेंज कर दे, HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी कि HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, कि जिससे वो भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन का MCQ को सॉल्व करते रहिएगा, और पूरा कोशिश करिएगा कि 85 प्लस आप लोग का क्वेश्चन सही जाए, जिससे कि आप लोग को बेस्ट तैयारी मानी जाएगी। डेली क्लास करते रहिए, क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताया करिए, इससे भी आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिनका भी दिसंबर में एग्जाम है 27 से और 31 तारीख तक। सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पर जाकर टेस्ट देते रहिएगा, और पूरा कोशिश करिए कि 85 प्लस क्वेश्चन आप लोग का सही हो जाए, ठीक है। और लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस को भी गूगल पे टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि आप लोग के ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से 25 से 35 क्वेश्चन आप लोग के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग का लिब्रो ऑफिस राइटर और कैल्क की क्लास है, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं। क्योंकि आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आता है, जो आप लोग का 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होता है, ठीक है। तो डेली गूगल पे टेस्ट देते रहिए, डेली क्लास करते रहिए। कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम होता है क्लास में, हमारे व्हाट्सएप नंबर क्वेश्चन जरूर सेंड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जरूर क्लास को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में
जय हिंद, जय भारत।